हाउ डू यू क्रैक साइकोलॉजी? सेल्स में वन ऑन वन में साइकोलॉजी क्रैक करते हो, मार्केटिंग में आप वन टू मैनी में क्रैक करते हो, देन सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आप वाया प्लेटफॉर्म क्रैक करते हो, वाया मीडियम क्रैक करते हो. तो सो यू मस्ट बी मास्टर ऑफ दैट आर्ट. काइंड ऑफ यू कैन से आई एम स्टिल ट्राइंग माय बेस्ट. तो जैसे सेल्स के लिए अगर किसी को जाना हो, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी? सो टू स्टार्ट विद, जैसे सेल्स किसी को करनी है तो उसके लिए एज सच कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं चाहिए, बट हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बिल्डिंग टुमारो. इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पारस कटोच से, जो कि को फाउंडर हैं सिप एंड प्ले के. इट्स अ ग्रेट स्टार्टअप. हम लोग उनको इंक्यूबेट कर रहे हैं विद इन ICP इकोसिस्टम वाया क्रूजफेयर, एंड दे आर डूइंग ग्रेट जॉब. एंड मेरा पर्पस ये नहीं था यार कि सिर्फ उनको इसलिए बुलाएं बिकॉज हम इंक्यूबेट कर रहे हैं, बट ही इज़ अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर. एंड मेरे को लगता है कि जेन्युइनली उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है टू शेयर विद एवरीबडी, एंड मे बी आवर ऑडियंस कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट, एंड आपके लिए वो बेनिफिशियल हो. सो हाय पारस, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो. आप बहुत दूर से ट्रैवल करके आए. श्योर गुड़गांव से है, बट या इट्स वाज अ फन राइड. बट अभी गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा. इट्स अ ह्यूमिड डे, राइट? Still enjoying the day. Great. So Paras, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस पॉडकास्ट का एक बेसिक्स बता देता हूँ. सो वी डू दिस पॉडकास्ट फॉर आवर ऑडियंस, जहाँ पर लोग करियर के बारे में या फिर वो हाउ दे कैन बिल्ड देयर करियर इन एनी फील्ड. बट सिंस मेरा सर्कल ज़्यादा ब्लॉकचेन वाला है, तो काफ़ी सारे ब्लॉकचेन के लोग एंड एवरीथिंग कम ऑन द पॉडकास्ट, एंड हम इसलिए करते हैं. एंड यू ऑल्सो डू यूट्यूबिंग, सो आई बिलीव यू नो द ड्रिल. सो मेरा पर्पस ये है कि हम ऑडियंस के लिए एक बेनिफिशियल सेशन बना पाएँ, एक इन्फॉर्मेटिव सेशन बना पाएँ वेयर दे कैन लर्न अबाउट थिंग्स, राइट? सो स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से, आपकी प्रोफेशनल जर्नी, योर प्रोफाइल, आप यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो क्विकली वहाँ से आ जाते हैं सो दैट वी हैव कॉन्टेक्स्ट फॉर आवर ऑडियंस. श्योर या. सो थैंक्स फॉर हैविंग मी फर्स्ट. सो मेरी जर्नी का मैं आपको स्टार्ट बताता हूँ क्विकली आपको. सो जस्ट लाइक एनी अदर इंडियन पास आउट स्टूडेंट, ही जॉइन्स अ जॉब. सो मेरी जर्नी कुछ डिफरेंट नहीं थी. सिमिलरली मैंने वैसे किया. आई थिंक आई वर्क फॉर अराउंड 10 years in a corporate, and it was a very good experience, I can personally say. But during the last 3 to 5 years जो मैंने अपनी जर्नी में साइड में स्टडी किया, आई स्टार्टेड रीडिंग वाइट पेपर्स ऑफ ब्लॉकचेन्स. सो इथेरियम से स्टार्ट हुआ था, बिटकॉइन का वाइट पेपर आपको पढ़ा होगा. फिर सिमिलरली आई केम अक्रॉस ICP एंड अदर ब्लॉकचेन्स. सो उससे मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बना कि ब्लॉकचेन कैसा है. एंड सिंस स्लोली मैं साइड में गेम्स भी खेलता था. ऑफिस से आने के बाद आई प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स, प्ले स्टेशन खेल लिया, कभी कुछ खेल लिया, कभी पुरानी 8-bit की गेम्स खेल ली, बिकॉज आई हैव दैट. सो ड्यूरिंग दैट मेरा इंटरेस्ट बना कि वाई नॉट थिंकिंग दैट कि ये सब मैं कर ही रहा हूँ. साथ में ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी थी. आई हैव माई ओन यूट्यूब चैनल ऑल्सो रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज. सो आई शिफ्टेड फोकस टुवर्ड बीइंग नॉट जस्ट स्टिकिंग टू अ जॉब, बट डूइंग समथिंग वर्थ वाइल विच कैन बी यूजफुल फॉर माई सेल्फ एंड ऑफ कोर्स द पीपल अराउंड मी. एंड उसके लिए फिर एक जिस बोलते हैं जन्म हुआ किसी चीज़ का. सो वो चीज़ थी सिप एंड प्ले. That is my own venture. I am a co-founder of it, and I started working on it. And right now, like अभी मेरी जो जर्नी है totally revolves around Sip and Play, जो एक blockchain GameFi प्रोजेक्ट है in the ICP ecosystem. ग्रेट यार. हम सिप एंड प्ले पे आते हैं. उससे पहले आपकी कॉर्पोरेट जर्नी के बारे में वांट टू नो कि क्या था, व्हाट वाज द प्रोफाइल, आप कहाँ से पास आउट हुए, कैसे जॉब मिली, एंड क्या क्या स्विचेस रहे. तो इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज 10 साल की कॉर्पोरेट जर्नी इज़ अ बिग नंबर, एंड आई बिलीव कि बहुत सारी लर्निंग्स रही होंगी, बहुत सारे ग्रोथ मेट्रिक्स होते हैं, एंड पीपल लर्न अ लॉट. सो आई वुड लव टू नो मोर अबाउट योर प्रोफेशनल जर्नी, मतलब जो आपकी कॉर्पोरेट जर्नी है उसके बारे में. श्योर डेफिनेटली, आई लव टू शेयर दैट विद यू. सो passed out around in 2011. I did my MBA MS. मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से MS किया था, एंड आई डिड माई MBA इन बैंगलोर फ्रॉम अमृता यूनिवर्सिटी. उसके बाद आई ज्वाइंड इन द रिटेल सेक्टर. आपको पता हो सर्विस इंडस्ट्री इज़ वेरी डिमांडिंग, राइट? सो वहाँ पे मैंने आई वर्कड अराउंड 12 to 14 hours फॉर 7 days कंटिन्यूसली. सीखना था, कुछ करना था, एंड दैट वॉज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस. तो आपका प्रोफाइल क्या था वहाँ पे? आई वॉज लाइक ऑन फ्लोर सेल्स मैनेजर. ऑन फ्लोर सेल्स, जो भी सेल्स होती थी फ्लोर पे उसका आई एम इन चार्ज. सेल्स इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स बिकॉज इट लर्निंग बहुत बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी समझ आता है. स्क्वीज यू फर्स्ट, राइट, बट देन यू स्टार्ट लविंग इट. मुश्किल है पर मजा आता है. पर मेरे को लगता है ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ प्ले करना सेल्स में इज वेरी वेरी क्रूशियल, एंड पीपल लर्न अ लॉट, है ना? तो राइट, तो देन यू स्टार्टेड एज अ सेल्स मैनेजर, एंड 3-4 साल आपने ये किया. फिर देन आई सॉ द ई-कॉमर्स बूम. उस टाइम हो रहा था इंडिया में, काफ़ी बूम आ रहा था. कई स्टार्टअप्स आ रहे थे. फ्लिपकार्ट आपका आया, देन अमेजोन बाद में आया. सो देयर वाज अ स्टार्टअप आई जॉइंड, इट्स कॉल्ड माई स्मार्ट प्राइस कंपैरिजन इंजन था. उसमें मैं आई वाज लाइक द 7th or 8th एम्प्लॉय. इट्स अ वेरी फ्रेश, न्यूली इन्वेस्टेड, और सब कुछ नहीं आता. सो दैट वाज व्हेन आई गेट अ टेस्ट ऑफ कि स्टार्टअप होता क्या है. और एक बड़ी कंपनी से आप स्टार्टअप में स्विच करते हैं, आपको सब कुछ करना पड़ता है, बट जो एनर्जी होती है उसमें लोगों की, दे वांट टू वर्क, दे वांट टू अचीव समथिंग. सो वो बहुत था, और वो मेरे अंदर ना 5-6 साल मैंने वर्क किया, उसमें मेरे अंदर वो रह गया. तो वो स्टार्टअप में आपका ऑफिशियल रोल क्या था?
सो आई वॉज अ मार्केटिंग टीम मेंबर, आई जॉइन एज अ मार्केटिंग टीम मेंबर, बट उसके बाद हमने एक्सपैंड किया कम्युनिटी बिल्डिंग में और प्लस सोशल मीडिया मार्केटिंग में. वाओ, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव. सो मैं ऐसा बोलूँगा कि सेल्स, then marketing, yes, and community building and then social media management. yes. Wow. So मेरे को लगता है ये सारे अगर एक कॉमन इन सब में लिंक हो, आई कैन बी रॉन्ग एंड यू कैन करेक्ट मी वेयर एवर आई गो रॉन्ग, कि जो कॉमन लिंक है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी है. yes, बिकॉज दिस इज ऑल ऑफ दीज फील्ड्स आर बेस्ड ऑन साइकोलॉजी. का हाउ डू यू क्रैक साइकोलॉजी? सेल्स में 1-on-1 में साइकोलॉजी क्रैक करते हो, मार्केटिंग में आप 1-to-many में क्रैक करते हो, देन सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आप वाया प्लेटफॉर्म क्रैक करते हो, वाया मीडियम क्रैक करते हो. तो सो यू मस्ट बी मास्टर ऑफ दैट आर्ट. काइंड ऑफ, यू कैन से आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट. तो वही मैं लर्निंग्स अपने स्टार्टअप में लगा रहा हूँ. तो जैसे सेल्स के लिए अगर किसी को जाना हो, व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, और किस तरह से कोई बंदा अपना सेल्स में करियर बना सकता है, एंड हाउ कैन ही और शी कैन एंटर इनटू दिस फील्ड पोस्ट द मार्केटिंग? और क्या, पहली बात तो ये बता दीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एंड हाउ वन कैन एंटर? ओके, सो टू स्टार्ट विद, जैसे सेल्स किसी को करनी है तो उसके लिए एज सच कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं चाहिए, बट सिंस इफ़ यू हैव अ लॉन्ग विजन, आपका बड़ा गोल है, एक बड़े कंपनी में काम करना है, बड़ा स्टार्टअप बनाना, सो अच्छी एजुकेशन आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग दे देती है. सो ऑफकोर्स MBA इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट योर करियर विद. और उसके बाद अगर स्टार्ट करते हैं, ट्राई टू गेट इनटू अ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री. लेट्स इट कैन बी अ रिटेल कंपनी और इट कैन बी FMCG कंपनी. इन कंपनी में सेल्स प्रेशर इज़ वेरी हाई. पर सर्विस जैसे IT और इन सब में भी है जैसे? हाँ जी, उसमें है, बट यू डोंट इंटरेक्ट डायरेक्टली ऑन फेस टू फेस ऑन ए वेरी डेली बेसिस. जितना आप, तो जो वेरिएबल्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा, उतना ज़्यादा आप क्रिटिसिज्म भी फेस करेंगे. उतना ज़्यादा आप क्रिटिसिज्म भी फेस करेंगे. सो जितना ज़्यादा आप क्रिटिसिज्म फेस करेंगे उतना आप वो बोलते हैं ना कि हीरे को बार बार तोड़ तोड़ के ही वो चमकता है, ऐसे किसके ही चमकता है. सिमिलर द केस विद द सेल्स. अंडरस्टूड. दैट्स रियली इम्प्रेसिव. एंड कि सेल्स में आप एंटर हुए एंड उसके बाद, एंड नाउ कमिंग टू द बिग क्वेश्चन, कि कॉर्पोरेट में ऐसी कौन सी कमी थी कि आपको लगा कि नहीं यार, आई वांट टू गेट इनटू ब्लॉकचेन, एंड यू स्टार्टेड, एज यू मेंशन्ड, कि यू स्टार्टेड रीडिंग वाइट पेपर्स एंड एवरीथिंग, because again, as I can see that you were doing good in your professional, and by your body language and the conversation that we are having, मुझे ये लग रहा है कि आप you used to enjoy your work as well. वहाँ पे भी कॉर्पोरेट में भी. तो ऐसा नहीं है कि आप कॉर्पोरेट से कल्प के आए. मतलब मेरे एंटरप्रेन्योरशिप में को बहुत सारे लोग वो मिलते हैं जो कॉर्पोरेट से थक गए, and now they want to continue in corporate, and that's why they get into entrepreneurship. But आपका केस डिफरेंट है. That you used to enjoy your work, तब भी आप आए ब्लॉकचेन में या एंटरप्रेन्योरशिप में, एंड देन यू रेड वाइट पेपर. सो वो वाली स्टोरी के बारे में आई वांट टू नो मोर. सो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी जर्नी जो थी उसमें स्टार्टअप का काफ़ी बड़ा रोल था जिसमें मैंने वर्क किया. सो स्टार्टअप में काफ़ी लोगों से मिला, विच आर फ्रॉम लाइक IIT, IIM, ISB, एंड देयर हैव देयर ओन स्टार्टअप ऑल्सो. सो अब जब ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हो तो आपको ना एक अलग लेवल का एक्सपोजर मिलता है, काफ़ी लर्निंग्स मिलते हैं. सो समहाउ वो लर्निंग ना मेरे साथ स्टिक हो गए थे. एंड उसके बाद मैंने, इट्स नॉट दैट दिस इज़ माई फर्स्ट स्टार्टअप, आई ऑल्सो वर्कड एस्टेब्लिशिंग कंपनी इन अमेजॉन. आई वॉज अ सेलर इन अमेजॉन. मैंने कुछ क्लोथिंग सेल्स भी किया, बट द रेट ऑफ ग्रोथ दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग वॉज नॉट दैट मच. सो वहाँ से मेरे को आइडिया लगा, वाई डोंट आई शुड जम्प इनटू समथिंग विच आई रियली लव डूइंग. और सिंस न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक है, आई रेड अबाउट ब्लॉकचेन, तो रैंडमली वाइट पेपर पढ़ा, मैंने बिटकॉइन के बारे में पढ़ा. वहाँ से इंक्रीज़ होता होता इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि आई स्टार्टेड माई ओन यूट्यूब चैनल एंड आई स्टार्टेड माई ओन राइटिंग ब्लॉग्स. सो वहाँ से ऐसा इंटरेस्ट आया कि हाँ, कि क्यों ना आप कुछ अपना करा जाए. अब आपने ब्लॉग्स भी बना लिए, चैनल भी बना दिए, नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड समथिंग ऑफ माई ओन एंड पुट सम लर्निंग्स इनटू एक्चुअल वर्क. So that's why I started Sip and Play. That's great. And Sip and Play की जर्नी कैसी सी रही यार? And कैसे आप ICP में हमारे साथ जुड़े, एंड व्हाट वाज योर रीजनिंग? बिकॉज मुझे मेरे साइड ऑफ स्टोरी पता है कि वी हैव इनक्यूबेटेड यू, मुझे आपके साइड ऑफ स्टोरी नहीं पता कि आपकी क्या रीजनिंग थी हमारे साथ आने की या इस इनक्यूबेटर को ज्वाइन करने की. तो वुड लव टू नो द जर्नी ऑफ Sip and Play एज वेल. श्योर. सो Sip and Play वी स्टार्टेड अराउंड, टेक्निकली स्टार्टेड अराउंड 2 years बैक. सो एक आइडिया था कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाने का, जो गेम्स हमें पसंद आए और लोगों को पसंद आए, एंड उसके साथ साथ Web3 टेक्नोलॉजी भी ऐड हो. बट द इशू इज़ दैट कि इंडिया में उस टाइम इतना सपोर्ट था नहीं. आप किसी भी इवेंट में जाएंगे, ब्लॉकचेन में जाएंगे, वी अटेंडेड अ लॉट ऑफ ब्लॉकचेन इवेंट्स. वी वेंट टू इथेरियम इवेंट्स, हैकाथॉन्स, देन वी वेंट टू अदर ब्लॉकचेन इवेंट्स, बट द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट वी आर लुकिंग फॉर, स्पेशली फॉर द इंडियन एनवायरनमेंट, वो मिसिंग था. दैन सडनली अब पता चला कि ICP एक इवेंट करा रहा है, डैट वाज टू इन नोएडा, जहाँ पे आप और हम मिले थे. एंड वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ से आपसे कन्वर्सेशन करके जो हमें फील हुआ, एक तरह का कॉन्फिडेंस पास ऑन हुआ कि यस, ये जो लोग हैं, दे आर रियली सीरियस अबाउट व्हाट दे आर डूइंग इन इंडिया, एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट pulling of projects that are building on India.
सो वी थॉट वाई डोंट वी हैव अ कन्वर्सेशन विद यू गाइस एंड वाई डोंट वी स्टार्ट विद यू, देखेंगे कैसा जाता है. एंड द डे वन वी स्टार्टेड आर टॉक्स, उसी डे वन से हमें कॉन्फिडेंस आ गया जिस तरीके से सपोर्ट आपने हमें प्रोवाइड किया, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट टेक्निकल पार्ट ऑफ इट बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द अदर पार्ट ऑफ इट और द रोड मैप पार्ट ऑफ इट, कि आप कैसे हमारा सोशल ग्रो करना है, कैसे क्या करना है, बिकॉज वी डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट. सो उस पूरे रोड मैप में हमारा ICP हब जो इंडिया है, ऑब्वियसली क्रूजफेयर जो है, उसने बहुत सपोर्ट किया है हमारे प्रोजेक्ट को ग्रो करने में. सो 2 years बैक की जर्नी में बोलूँगा और लास्ट 2 months बैक की जर्नी बोलूँगा. तो 2 months में हमने इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया जितना हम लास्ट 2 years में नहीं कर पाए, ऑल बिकॉज ऑफ वी आर एसोसिएटेड विद ICP. सो थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स पारस, एंड भाई सच में अच्छा लगा. एंड वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट के एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर कर पाए. तो आपको नेक्स्ट जर्नी क्या दिखती है सिप एंड प्ले की, एंड हाउ डू यू सी, वेयर डू यू सी सिप एंड प्ले एंड हाउ डू यू सी इट गोइंग? सो आई हैव अ बहुत शॉर्ट और लॉन्ग टर्म विजन है, जस्ट लाइक एनी प्रोजेक्ट ही होती है. तो शॉर्ट टर्म विजन हमारे है कि हम खुद की कम्युनिटी बहुत ग्रो करें. ऑलरेडी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है आफ्टर ज्वाइनिंग ICP इकोसिस्टम, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, बट वी वांट टू स्केल इट फर्दर. सो शॉर्ट टर्म हमारा रहेगा एटलीस्ट हमारी कम्युनिटी कुछ एक्टिव यूज़र 50K के आसपास पहुँच जाएँ, वो हमारा गोल है. लॉन्ग टर्म विजन डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट की रहती है इन द Web3 स्पेस टू ऑनबोर्ड मोर यूज़र एंड मेक आर गेम अ कंप्लीट सस्टेनेबल इकोसिस्टम एंड देन हैविंग आवर ओन ICO so that even the people who are joining us can make money and we make money, and we will have a good sustainable ecosystem. That's totally great, Paras. Thank you for coming. And guys, if you are looking to join a community, तो ये बहुत सारे airdrops करने वाले हैं, बहुत सारे airdrops करते रहते हैं. They are giving away NFT, इनका token होगा and token की white listing भी है, उन NFTs के basis मिलेंगे. Today you can get it for free. You just have to join their community, follow them on Twitter, go to their Discord, interact with them. ये beta testing इनकी game की कर सकते हो. You'll get rewards for the same. And I believe Paras and Sip and Play can be a good thing जो और आपको taste दे सकता है Web3 का, as well as you can find your journey. On the top of it, if you like this podcast, please subscribe to our channel, and thank you. Stay tuned. We'll come up with next episode very soon. Bye bye. Thank you very much.